हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चन नंबर 8 to 15 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि इन फार्मूलाज को हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहला फार्मूला है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो अब इसका लॉग फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो मैंने लॉग किया। तो ये कितना आ जाएगा? लॉग बेस बन जाएगा 2, 8 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला गया। नाउ 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग करो। लॉग ये बन जाएगा बेस 2 इधर आ जाएगा, ये 1/3 उधर चला जाएगा। अब ये है लॉग बेस 8 2 इज इक्वल्स टू 1/। अब 3 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू 3 के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लॉग बेस 2 8। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कंक्लूड किया। अगर मैं लॉग निकाल रही हूँ किसी नंबर का, a बेस क्या है b, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/। लॉग, अब देखो यहाँ पे बेस 8 था, नंबर 2 है। यहाँ पे इसका रिवर्स हो गया, बेस बन गया 2, नंबर बन गया 8। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/। अब यहाँ पे बेस क्या बन जाएगा? a बेस बन जाएगा, ये जो बेस था वो नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला कंक्लूड कर लिया कि किसी भी नंबर का अगर आप लॉग ले रहे हो, कुछ भी उसका बेस है, दैट इज इक्वल्स टू 1/। लॉग नंबर को बेस बना दो, बेस को नंबर बना दो। अब इसी के साथ हमारा एक फॉर्मूला है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? लॉग a बेस b इंटू लॉग बेस a b इसके इक्वल आ गया 1। मतलब अगर मैं ये करूं, लॉग 3 बेस 8 है, इसको ऑपोजिट कर दो, बेस 3 बना दो, नंबर 8 बना दो। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूला पे। हमें पता है किसी भी नंबर का लॉग अगर उसका बेस वही नंबर है, सेम बेस, मतलब बेस और नंबर आपके सेम है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये तो हमने पहले यूज भी किया। जैसे मैंने लिखा लॉग 8 बेस भी 8 है, नंबर भी 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। लॉग 10 बेस भी 10 है, नंबर भी 10 है, 1 होगी। कुछ भी ले लो, लॉग 256 बेस 256, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि बेस और नंबर आपस में क्या है? इक्वल है। अब मैं दोनों तरफ को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू 1 इधर x आ गया। अब देखो ये x कहाँ चला जाएगा? पावर बन जाएगी a की। तो यहाँ से हमारा ये नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज लॉग, उसका बेस है a, नंबर क्या है आपका? a की पावर x। अगर बेस और ये नंबर आपका सेम है और इसकी कुछ पावर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा इसकी जो पावर वैल्यू है। तो जैसे सपोज आपको गिवन है लॉग 5 की पावर 32, तो इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, या फिर इसको आप सॉल्व करके भी आप देख सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 32 लॉग बेस 5 तो कितना आ जाएगा? 32 इंटू, अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, तो ये कितना आ गया? 32। ऐसे भी बोल सकते हो। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। इसको पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ फॉर्मूला, फिर उसको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। अब मैंने लॉग लेना है किसी नंबर a का, बेस है b। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना, यहाँ पे बेस b है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? लॉग a अपॉन लॉग ये b, लेकिन अब मैंने बेस चेंज कर दिया, लेट्स सपोज x। इसको कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला।
ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बेस चेंजिंग, क्योंकि हमने बेस ही चेंज कर दिया। यहाँ पे बेस वैसे b था, लेकिन हमने यहाँ पे बेस क्या बना दिया, x। अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या यूज़ है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा log 1000 की वैल्यू निकालो, बेस है 100। आपको याद होगा हमने log 1000 की वैल्यू निकाली थी विद बेस 10, वो कितनी होती है 3, ये हमें पता है। लेकिन अब बेस कितना है 100, मुझे तो नहीं पता वैल्यू, ना ही मुझे लॉग टेबल को यूज़ करना है। अब मैं इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने लिखा log 1000 अपॉन लिख दिया log ये जो बेस की वैल्यू है 100। अब बेस इन दोनों का सेम रखेंगे, यहाँ भी बेस 10 ले लिया, यहाँ भी बेस 10 ले लिया। अब हमें पता है log 1000 की वैल्यू विद बेस 10 कितनी होती है 3, log 100 की वैल्यू विद बेस 10 कितनी होती है 2। तो इसका आंसर आ गया 3/2। अब सपोज आपसे पूछा है log, आपने निकालना है 345 का, बेस है 200। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि 345 का log कितना आएगा विद बेस 200, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम कर लेंगे अपॉन log बेस 10 200। कुछ इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमें m एंड n की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। so that this is equals to this. so 2 log x minus 4 किसके इक्वल गिवन है, 2m minus n के। m की वैल्यू पुट कर देते हैं log 20 माइनस n की वैल्यू log 25। अब देखो ये 2 जो है इधर चला जाएगा, तो ये log x माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये 2 log 20 की पावर बन जाएगी माइनस log 25। हमने क्या यूज़ कर लिया, पावर फॉर्मूला। नाउ log ये हो गया x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर हो गया log 420 का स्क्वायर माइनस log 25। अब इसको चेक करो, log m माइनस log n इसके इक्वल होगा log m अपॉन n। ये है हमारा कोशेंट लॉ, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया log x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आ गया log 16। अब इधर भी log है, इधर भी log है, इसको ख़त्म कर देंगे। तो x माइनस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16। अब a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4, इधर आ गया 16। तो ये बन गया 8x इज इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 16, ये 16 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ से मैंने x को कॉमन निकाल दिया, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। किन्हीं भी दो नंबर का आपको प्रोडक्ट 0 गिवन है, तो इसका मतलब कोई इनमें से एक नंबर तो 0 होगा। तो x तो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व फॉर x एंड y। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये हमें गिवन है। हमें तीन चीज़ें गिवन है, log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log x अपॉन वाई प्लस 2 log 2 इज इक्वल्स टू 2। पहले हम ये फर्स्ट 2 ले लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इतना पार्ट ले लिया हमने यहाँ तक।
फिर नेक्स्ट में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए log xy इज इक्वल्स टू log x अपॉन y प्लस इस 2 को पावर में ले जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो गया, ये बन गया log x अपॉन y प्लस log कितना हो गया 4। अब ये log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n, तो x अपॉन y इंटू 4। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log 4x अपॉन वाई। अब दोनों तरफ log है, log को ख़त्म कर दो, एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 4x अपॉन वाई, तो x भी कैंसिल हो गया, y किसके इक्वल आ गया 4 अपॉन वाई, तो ये वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4, y कितना हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इसको और इसको ले लो, ये थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। log एक्स वाई किसके इक्वल है 2, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। 3 इक्वेशंस गिवन है, तीनों में से किन्हीं भी 2 को सॉल्व कर लो, आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब मेरे पास x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, उसको मैंने पुट कर दिया, तो ये बन गया log 2x इज इक्वल्स टू 2। दिस इज log 2x इज इक्वल्स टू। अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम, log 100 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इधर भी कोई हमें log गिवन बेस गिवन नहीं है। जब बेस ना गिवन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस 10 है, इधर बेस 10 है तो इधर भी हमें 10 बेस वाला कुछ लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है 100 की वैल्यू विद बेस 10 कितनी होती है 2, तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया। अब इधर तो ये log बेस सेम आ गए, तो इनको छोड़ दो, 2x किसके इक्वल आ गया 100, x कितने इक्वल आ गया 100/2 दैट इज 50। तो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 2। क्वेश्चन 10 फाइंड x। फर्स्ट पार्ट है log बेस x 625 इज इक्वल्स टू -4। एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं इसकी। बेस क्या है x, ये बन जाएगी पावर इज इक्वल्स टू 625, x की पावर -1/4 है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे, तो मैंने 1/x कर दिया, पावर को पॉजिटिव कर देंगे 625। अब ये 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 625 हो गया, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये 1/625 इज इक्वल्स टू x की पावर 4 बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। सो x किसके इक्वल आ गया, दोनों तरफ पावर 4 है, तो अगर मैं दोनों तरफ सेम पावर है उसको मुझे कैंसिल करना है, तो क्या होगा, आई विल टेक 1/4 या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/4, पावर्स को 1/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। सेकेंड है log बेस x 5x - 6 इज इक्वल्स टू 2। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं। बेस कितना है x, ये बन जाएगी पावर इज इक्वल्स टू 5x - 6, तो x स्क्वायर इनको इधर ले आएंगे, माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होगा -5, प्रोडक्ट कितना होगा 6, तो 3 और 2 नंबर्स बनेंगे। अब सम -5 है, तो -3 और -2। देखो अगर मैं नंबर्स -3 -2 लेती हूँ तो इनका सम -5, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा पॉजिटिव दैट इज 6। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो -5 को क्या लिखेंगे, -3x
-2x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन। तो दोनों टर्म्स में से, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2। तो अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0। तो x की वैल्यू आइदर 3 और x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, चाहे आप 3 पुट कर लो चाहे आप 2 पुट कर लो, आपका आंसर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हमें p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। और क्या गिवन है, 2 log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2p माइनस q। अब हम यहाँ पे p और q की वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू p की वैल्यू log 20 माइनस q की वैल्यू log 25। अब इस वैल्यू को पावर में ले जाएंगे, log x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log, ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस log 25। सो दिस इज log x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन गया log 400 माइनस log 25 log x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये log m माइनस n किसके इक्वल होगा, log m दैट इज 400 अपॉन 25। ये कैंसिल। अब यहाँ पे कितना आ गया, log x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 16। अब देखो दोनों तरफ log आ गया, तो x प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 के इक्वल आ गया। नाउ यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 16। So this is x square प्लस 2x प्लस 1, 16 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब सम कितना होना चाहिए, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे, सम 2 होगा, प्रोडक्ट होगा -15। तो 15 के फैक्टर्स कर लो, दो नंबर्स आपके पास 5 और 3 आ जाएगा और 3 नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो इनको सम करो तो 2 आ गया, प्रोडक्ट करो तो -15। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 5, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स में से x प्लस 5 कॉमन, क्या बच गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे या तो x प्लस 5 0 के इक्वल होगा या x माइनस 3 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होगी। सो वी गॉट x इज इक्वल्स टू 3। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इधर रूट कर लो, इधर 16 का रूट, तो यहाँ से भी ऐसे आ सकता था, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 आ जाता, तो x की वैल्यू आ जाती 3। ऐसे भी इसको सॉल्व करते थे, या फिर हम ये क्वाड्रेटिक जैसे मैंने किया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ log बेस टू x प्लस वाई इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखो पहले हम इसको और इसको लेके चलेंगे, log बेस टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log 25 अपॉन log 0.2।
दिस इज log बेस टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू log 25 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन log 0.2 है, इसको 2/10 लिख सकते हैं। तो ये बन गया log बेस टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये बन गया 2 log 5 अपॉन ये बन गया log 1/5। नाउ दिस इज log 2 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 log 5 अपॉन ये log 1/5 है, इसको अगर मैं 5/1 बना दूं इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सो दिस इज log बेस टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 log 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये -1 आगे आ गया log 5, तो log 5 से log 5 कैंसिल। सो log बेस टू x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, -2 के। अब देखो यहाँ पे अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस तरफ तो log है इस तरफ log नहीं है, और हम इस 2 को log 100 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इस तरफ log का जो बेस है वो 2 है, तो इधर भी हमें 2 चाहिए बेस। तो अब एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, कितना आ गया 2 की पावर -2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये आ गई इक्वेशन 1। इसी तरह अब हम इनको सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। log बेस 3 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log 25 अपॉन log 0.2। अब देखो ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन log ये कितना हो जाएगा 2/10। तो ये आ गया log 2 आगे आ गया, हमने पावर लॉ यूज़ कर लिया 5, और यहाँ पे आ गया log 1/5। So this will be log base 3 x minus y is equals to 2 log 5 अपॉन ये आ गया log 5, पावर आ जाएगी इसकी -1 क्योंकि मैंने 1/5 को 5/1 बना दिया। तो अगेन पावर लॉ यूज़ करेंगे, तो ये आ गया 2 log 5 अपॉन -1 log 5, ये कैंसिल। सो log बेस 3 x माइनस वाई की वैल्यू आ गई -2। अब इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस क्या है 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये हो गया 1/9, 3 का स्क्वायर 1/9 x माइनस वाई, ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, चाहे तो आप इनके वेरिएबल्स को इक्वल करके सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर लो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब देखो y इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, y का वेरिएबल 1 है दोनों तरफ, तो मैं क्या करूँगी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू, इधर हो गया x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लिया 36, 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x, ये आ गया 13/36 इज इक्वल्स टू 2x, तो 2 उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 13/36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72, तो x हमें मिल गया 13/72। अब हमें निकालना है y, तो x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वहाँ से हम निकालते हैं अब y की वैल्यू। पुट x इज इक्वल्स टू 13/72 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू 13/72 प्लस y, तो 1/4
-13/72 इजिकल्स टू वाई। एलसीएम कितना आ गया 72। 72 को 4 से डिवाइड किया 18 -13 इक्वल्स टू वाई। तो वाई हमारा आ गया 5/72। क्वेश्चन नंबर 13। अब हमें ये गिवन है और ये गिवन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले क्या गिवन है, log x अपॉन log y किसके इक्वल गिवन है 3/2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 log x इजिकल्स टू 3 log y। ये 2 x की पावर में चला गया, ये हो गया x स्क्वायर, और इस तरफ 3 जो है वो y की पावर में चला गया, तो यहाँ पे हमने पावर लॉ को अप्लाई कर दिया। तो x स्क्वायर, इधर भी log है इधर भी log है, वो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इजिकल्स टू y क्यूब। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, कितना आ गया y क्यूब, और ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो गया अंडर रूट। या फिर दोनों तरफ पावर्स को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, log xy गिवन है 5 log। अब x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इंटू वाई इजिकल्स टू 5 log, ये हो गया y की पावर 3/2 हो गया, इंटू वाई इजिकल्स टू 5। तो y की कितनी पावर हो गई, बेस आपस में मल्टीप्लाई में है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, किसके इक्वल होता है m प्लस n। तो y की पावर 3/2 प्लस 1 हो गया इजिकल्स टू 5 log y की पावर कितनी होगी 2, एलसीएम आ गया 3 + 2 इजिकल्स टू 5। तो ये आ गया log y की पावर 5/2 इजिकल्स टू 5। अब देखिए यहाँ पे इस साइड पे log है, मतलब उसका बेस 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर इसका मेथड ये भी है, एक और मेथड से मैं आपको बता देती हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये है बेस, ये हो गया 10, ये 5 इसकी पावर बन जाएगा इक्वल्स टू जो ये नंबर है, इधर है y की पावर 5/2। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से y निकाल लो, 10 की पावर 5 इजिकल्स टू 10 की पावर 5/2 है, सॉरी y की पावर 5/2। अब हमें y निकालना है, तो ये पावर 5/2 मुझे खत्म करनी है। मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2/5, जो पावर है उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस तरफ ये 5/2 है, इसको 2/5 से, ताकि ये कैंसिल हो सके। तो 10 का स्क्वायर इजिकल्स टू y, सो y की वैल्यू आ गई 100। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमें निकालनी है, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x कितना आ गया, y क्यूब का रूट है, y कितना है 100 का क्यूब और उसका रूट, तो 100 का क्यूब करो 4 5 6 zeros, इसका रूट करेंगे 1 2 3, तो x की वैल्यू 1000 y 100। अब यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म लिख ली थी, आप क्या कर सकते हो, log बेस 10 y की पावर 5/2 थी, 5 कब आता है, कितनी वैल्यू होगी, जैसे log 100 हमारा 2 होता है, तो 5 कब आएगा, जब 5 zeros होंगी, 1 2 3 4 5। फिर आप इस वैल्यू को इसके साथ इक्वल कर देते, फिर आप दोनों तरफ पावर कर देते 2/5 से मल्टीप्लाई, फिर आपको y मिल जाता 100। तो किसी भी मेथड से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन है log बेस 10 x की वैल्यू 2a, log बेस 10 y की वैल्यू b/2। हमें 10 की पावर a इन टर्म्स ऑफ x लिखना है।
अब देखिए ये जो गिवन है log बेस 10x इज इक्वल्स टू 2a, इसकी हम करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या हो गया, बेस कितना है 10, पावर हो जाएगी 2a इज इक्वल्स टू x। अब 10 की दो पावर्स हैं 2 और a, तो a मैंने अंदर रख लिया, 2 मैंने बाहर कर दिया। ये हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट में पढ़ा था। अब 10 की पावर a उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, x के। तो इसने पूछा है 10 की पावर a किसके इक्वल आएगी, हमें वो बताना है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इधर सिर्फ 10 की पावर a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। 10 की पावर a, इसकी पावर 2 है, इस तरफ भी रूट हो जाएगा और इस तरफ भी रूट हो जाएगा। ये 2 और ये रूट कैंसिल, 10 की पावर a किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट x। सेकेंड है 10 की पावर 2b प्लस 1, ये कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2b इंटू 10 की पावर 1, हमने इसको सेपरेट कर लिया। हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ है, मान लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर n किसकी इक्वल होता है, a की पावर n प्लस m। अब ये फॉर्म हमें गिवन थी, वहाँ से हमने ये फॉर्म बना ली। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर b इसका स्क्वायर इंटू 10, ऐसे है ना। हमारे पास a की अगर दो पावर्स है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई फॉर्म में है, वहाँ से मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब 10 की पावर b किसकी इक्वल है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखो log y बेस 10 इज इक्वल्स टू b बाई 2 है, इसकी अब हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लेते हैं। कितनी हो जाएगी, बेस कितना है 10, ये बन जाएगी पावर इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर b चाहिए मुझे, तो 10 की पावर b इंटू 1/2 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से 10 की पावर b किसकी इक्वल आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वो हो गई y स्क्वायर। ये स्क्वायर और 1/2 आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिख लो स्क्वायर बोथ साइड्स। तो 10 की पावर b हमें मिल गई y स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे y स्क्वायर पुट कर दिया, ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, इंटू 10, तो ये हो गया 10 y की पावर 4। इसी का थर्ड पार्ट है, इफ दिस इसके इक्वल है तो p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकालनी है। तो log बेस 10 p इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2b। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू p, क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो p मैंने इधर ले लिया। ठीक है, 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3a इंटू 10 की पावर माइनस 2b, इसको स्प्लिट करके हमने लिख लिया। तो ये 10 की पावर a इसकी पावर 3 इंटू 10 की पावर b इसकी पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू p। 10 की पावर a ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज अंडर रूट x उसका क्यूब। 10 की पावर b हमने कितनी निकाली थी, y स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू p। तो ये x की कितनी पावर हो गई, रूट को हमने 1/2 लिख लिया, y की पावर होगी -4, x की 3/2 इंटू वाई की पावर -4 इज इक्वल्स टू p, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2 अपॉन y की पावर 4 इज इक्वल्स टू p। क्वेश्चन 15 सॉल्व, मतलब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। log बेस 5 x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस log बेस 5 x माइनस 1। तो log वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू ये 1 इधर जाकर प्लस हो गया।
ये हो गया 2 के इक्वल। अब इधर है बेस 5, क्या मैं 2 की कोई वैल्यू लिख सकती हूँ? देखिए 2 की वैल्यू log 100 होती है। अब आपके माइंड में होगा कि हम इसको log 100 लिख सकते हैं। नहीं, हम इसको log 100 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? log 100 की वैल्यू 2 कब होती है? जब उसका बेस 10 होता है। इधर बेस 5 है, तो आपस में वो वैल्यूज इक्वल नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से अब मैं इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमने यहाँ पे कोशेंट लॉ को अप्लाई कर दिया। नाउ अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं। 5 बेस है, 2 क्या बन जाएगी इसकी पावर, इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 25x माइनस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, तो ये होगी 24x इज इक्वल्स टू 26। x की वैल्यू 26 अपॉन 24, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दो इसको, तो x हमारा आ गया 13/12। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।